Hello friends, my name is Dr. MT. I am a specialist primary health care. आज हम बात करेंगे मलेरिया डिजीज पर। What happen in the malaria condition में क्या होता है मलेरिया के। हम अब नॉर्मल रेड ब्लड सेल को अब देखेंगे। ये आपको स्ट्रांग, हेल्दी और फ्रेश सेल नज़र में आएगा। इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल की बात करें, इस पिक्चर में आप देखें इन्फेक्टेड सेल होता है, किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, इसका काज होता है पैरासाइट होते हैं। कौन सा पैरासाइट किसकी वजह से होता है उसकी हम बात करेंगे। ये हमेशा फीमेल मादा मच्छर की वजह से होता है जो काज होता है। अब इसका अगर नाम लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं एनोफेलिस। एनोफेलिस फीमेल मादा मच्छर होता है जिसकी वजह से ये जो है फैलता है। किसमें? जब एनोफेलिस फीमेल मादे इंसान को काटता है तो उसके बाद उसके थ्रू जो है ब्लड में सर्कुलेट करता है इसकी वजह से। अब मलेरिया क्या है? मलेरिया की डिजीज है। अब किसकी वजह से होता है? ये ब्लड प्लाज्मोडियम, जो जिसके मुख्तलिफ किस्म के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। अक्सर हमारे जो पैरासाइट की बात करें मलेरिया में तो 4 किस्म के पाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पे जो पाया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, और दूसरा जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और तीसरा जो है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथे का जो नाम है प्लाज्मोडियम नॉल्सी। नॉल्सी एंड ओवेल ये दोनों पैरासाइट इंडिया पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये साउथ अफ्रीका के एरिया में जो है ये वहाँ पाए जाते हैं। जबकि इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें तो उसमें पी फैल्सिपेरम एंड वाइवेक्स दोनों प्लाज्मोडियम जो ये काज होते हैं जिसकी वजह से ये मलेरिया फैलता है। और सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक किसी बात की जाए तो पी फैल्सिपेरम जो है ये खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है और एनीमिक हो सकता है। ये काज है। पैरासाइट की ट्रांसमिशन कैसे होती है? आप देख सकते हैं जब हमारा हेल्दी सेल है, जो रेड सेल है हेल्दी सेल है, जब भी पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है वो जब रेड सेल में इन होता है, उस इन होने के बाद ये अपने जो है जाके अपना ग्रोथ करता है रेड सेल में। रेड सेल में ग्रोथ करता है और जब इसका पहला शेप डेवलपमेंट में क्या आता है, इसकी रिंग शेप में बनता है। इसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ जो स्टेज जो बनते हैं, पहले स्टेज में जो होता है ये रिंग साइज का बनता है। उसके बाद ये क्या करता है रेड सेल में कि में जो हेमोग्लोबिन पाया जाए उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है, जिसमें इसकी और डेवलपमेंट ग्रोथ और बढ़ती है और पैरासाइटों का तादाद इसका बढ़ता है। अदर अब शेप की बात करेंगे तो इसमें हेमोग्लोबिन के बाद फिर ये जब बिल्कुल मैच्योर हो जाता है और कितनी तादाद में एक सेल में जो पैरासाइट हैं ये तैयार हो जाते हैं। सिर्फ जैसे भी रेड सेल टूटता है तो ये बिल्कुल तैयार होते हैं। जब रेड सेल टूटेगा उसके बाद वो जितने भी पैरासाइट जो वहाँ से सेल से निकलेंगे वो फिर सेपरेट एक एक पैरासाइट अलग न्यू सेल को, इसका साइकिल को फिर इन्फेक्टेड करेगा। फिर ये साइकिल जो है इसका रिपीट होगा। जो इसका साइकिल होता है 24 से 48 घंटों में होता है। आप इस सेल में देखें एक साइकिल में एक पैरासाइट ने कितने पैरासाइट में डेवलपमेंट होगी 24 से 48 घंटों में। जब ये सारे जो जितने पैरासाइट समूह के तादाद में पैदा हुए वो अलग एक सेपरेट एक एक सेल को जब इन्फिल्ट्रेट करेंगे और दूसरे साइकिल में फिर वो कितने हज़ारों लाखों की तादाद में बढ़ जाएंगे और हेल्दी पर्सन नॉर्मल जो बंदा होता है
वो बेचारा इसमें एनीमिक का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ये अटैक करते ही रेड सेल पे हैं, जिसकी वजह से एनीमिक होंगे और वह अनहेल्दी हो जाएगा और उसमें एनर्जी इतनी रहेगी नहीं। आपको ये बात दोनों समझ में आ गई होगी। पहले तो हमने बात की, जो नंबर 1 पे हमने बात की तो नॉर्मल सेल था। क्या हुआ? नॉर्मल सेल था, किसकी वजह से इन्फेक्टेड हुआ? फीमेल मादा मच्छर की वजह से हुआ, जिसका क्या नाम था? एनोफेलिस फीमेल मादा मच्छर थी, जिसने की वजह से वो इस जो अपना इंसान को उसने काटा, उसके बाद ये चीज़ हुई साइकिल। और इसमें इसके और रिपीट हम बात करें तो इसके जो पैरासाइट के हमने नाम लिए, जो जेंट प्लाज्मोडियम जो जीन्स में खून में पाए जाते हैं, कितने किस्म के? 4 किस्म के जो मलेरिया के होते हैं। उसमें हमने पी फैल्सीपारम की बात की, पी वाइवेक्स की बात की, पी ओवेल की बात की और पी नॉल्सी की बात की। ओवेल और नॉल्सी जो है दोनों है साउथ अफ्रीका के एरिया में पाया जाता है, जब फेल्सी और वाइवेक्स की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के इलाकों में ये पाया जाता है। जो सबसे लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया, लाइफ साइकिल मलेरिया कैसे होता है? अब सबसे पहले जो होता है, आपने बताया था कि एनोफाइलिस मादी मच्छर है, जिसकी वजह से होता है, क्योंकि ये वाहिद मच्छर होता है जिसकी वजह से ये मलेरिया फैलता है। हर मच्छर से मलेरिया नहीं फैलता, क्योंकि जो जो हमारा इनके जो अंडे होते हैं, ये गंदगी में अंडे के देते हैं, गंदे पानी जहाँ होता है वहाँ ये अंडे देते हैं। क्योंकि अंडों का जो ड्यूरेशन होता है इसमें 2 वीक्स, फीमेल मादा मच्छर के मुंह में अंडे होते हैं 2 वीक्स। जब वो फीमेल मादा मच्छर किसी इंसान को जब काटती है, तो उसी के काटने के बाद उसके ब्लड के सर्कुलेशन के दौरान वो जो पैरासाइट होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, वो जाके उसकी बॉडी में जाके लीवर में स्टे करते हैं और 2 वीक्स वो स्टे लीवर में करते हैं। जब तक वो लीवर में मैच्योर नहीं बनेंगे तब तक वो डिजीज का काज नहीं बनते, कोई बीमारी फैला नहीं सकते। जब ये 2 हफ्ते माँ के मतलब फीमेल मादा मच्छर में गुजरते हैं, उसके बाद जब लीवर में आते हैं तो भी 2 वीक्स जो है उसमें मैच्योर में लगता है पैरासाइट को। उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वहाँ से जब निकलते हैं तो उनमें ये पैरासाइट जो साइकिल है इसमें निकलते हैं। उसके बाद अब इन साइकिल में उसको जो कि जाके मैच्योर होने के बाद वो रेड सेल को इन्फेक्टेड करते हैं। जिस तरफ मैंने आपको बताया पैरासाइट जो ट्रांसमिशन साइकिल बताया, रेड सेल को जिसे एक तरह सेल में एक जाएगा, फिर रिंग शेप बनाएगा, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर जब मैच्योर हो जाएगा उसके बाद जब रेड सेल टूटेगा तो उसके टूटने के बाद वो जाए अदर दूसरे सेलों में जाके अपना जो है इसका साइकिल दूसरा रिपीट करेगा। इस तरीके से मलेरिया का साइकिल जो है हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है। अब इन मलेरिया पेस्टिसाइड में स्टार्ट से पहले हम आपको एक चीज़ मेडिकल के हिसाब से अगर नाम बताए जाएं तो हम उसकी बात करेंगे। पैरासाइट के हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है, जब मच्छर काटता है तो उसमें जो मुंह में जो जरासीम जो बॉडी में शेयर करता है उसको स्पोरोजाइट कहा जाता है। जो पैरासाइट जो बॉडी में जाते हैं इंसान के उसको स्पोरोजाइट कहा जाता है। जब लीवर में स्टे करते हैं, जब वो मैच्योर होते हैं तो उसको जो है अपना शेजोनेट कहा जाता है। वो शेजोनेट और शेजोनेट के बाद जो इसको साइकिल आता है मेराजोट आता है। जब मेराजोट बन जाते हैं तो वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि फिर मेराजोट के बाद फिर रिपीट करते हैं नया साइकिल अपना। हर मेराजोट जो पैरासाइट होता है वो हर न्यू सेल को इन्फेक्टेड करता है। इस तरीके से इसका मलेरिया का साइकिल स्टार्ट होता है और इस तरफ जो इसका रिपीट होता रहता है 24 से 48 घंटों में। अगर हम इसके बात करेंगे अभी मलेरिया में साइन सिम्टम की बात करेंगे, कौन सी ऐसी निशानियां होती हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा तो मलेरिया है। सबसे पहले जो होता है, जब मॉस्किटो मच्छर जो है उसने इन्फेक्टेड किया पर्सन को 2 वीक्स उसका बाद होने के बाद जो पर्सन को फीलिंग होती है, सबसे पहले क्या होता है उसमें शेवरिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे बंदे को आम को सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, सर में दर्द होता है। सर्दी के बाद इसका साइकिल फर्स्ट स्टेज में क्या शुरू होता है, फिर इसमें जब रेड सेल को इन्फेक्टेड करते हैं पैरासाइट तो उस वक्त शेवरिंग और सर्दी लगना शुरू होती है। उस साइकिल के बाद सर्दी के बाद स्टेज क्या होता है,
फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद, जैसे शेवरिंग के बाद फिर उसको फीवर होना शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में साइन सिम्पटम हमें ये नज़र आएंगे, शेवरिंग, फीवर और साथ में हेडेक नज़र आएगा। अगर उसके बाद हम देखें तो उसके बाद क्या होगा इसमें, जब उस साइकिल में और कौन सी दूसरे से में इसकी निशानियां नज़र आएंगी, जब हाई ग्रेड फीवर होता है तो उस दौरान पे पेशेंट को आपको वोमिटिंग आएगी, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, उसको वीकनेस महसूस होगी, क्योंकि जब रेड सेल ज़्यादा टूट चुके होते हैं तो क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू है उसका वो वीकनेस होगा और उसके बॉडी में पूरी में पेन महसूस होगा। ये सेकेंड ये चीज़ निशानियाँ जो है ये अमूमन हमेशा मलेरिया सेल की ये निशानियाँ आम हो तो हमें डाउट होता है कि मलेरिया का चांस है, तो उसमें फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए अब टेस्ट की बात करें तो